स्टूडेंट्स, हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड जो है वो हमने लास्ट वीडियो में ऑपरेटर एन है, इसके लिए हमने मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड की थी। आज की वीडियो में हम जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है और जो ऑपरेटर एन है, इनके दरमियान क्या रिलेशन है। जो हैमिल्टोनियन होता है उसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा, यही दोनों के दरमियान रिलेशन है। और इसीलिए जो ये ऑपरेटर n है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब हमें ऑपरेटर n की आइगन वैल्यू का पता चल जाए तो फिर हमें हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यूज़ का भी पता चल सकता है। यहाँ पे देखने से नज़र आ रहा है कि अगर आपके पास ऑपरेटर n की मैट्रिक्स फॉर्म हो तो ऑपरेटर h की मैट्रिक्स फॉर्म आप यहाँ से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करेंगे तो हम हैमिल्टोनियन के लिए इंडिपेंडेंटली मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखनी है। जैसे जनरली हम कहते हैं कि हमारे पास एच साई इज इक्वल टू ई साई होता है, और यहाँ पे एच जो है वो आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। साई जो है वो किसी भी आइगन किसी भी स्टेट का जो है वो वेव फंक्शन है जो किसी भी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी टाइम पे। और ई जो है वो एनर्जी की वैल्यू है जो उस सिस्टम के अंदर उस वक्त मौजूद है। तो इस लिहाज से अगर हम इसको हार्मोनिक ऑसिलेटर पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमने जो स्टेट्स हैं उनके नाम रखे हुए हैं। बस मिसाल के तौर पे जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है उसको हमने 1 कहा हुआ है, उससे हायर को 2 कहा हुआ है, उससे हायर को 3 कहा हुआ है। तो इस तरह से हमने एनर्जी स्टेट्स के नाम रखे हुए हैं। तो हम कहते हैं कि जब हैमिल्टोनियन nth स्टेट पे अप्लाई होगा तो जो आइगन वैल्यू होगी वो nth स्टेट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी और साथ nth स्टेट आएगी। और हमें पता है कि हैमिल्टोनियन का हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है, n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा। ये पुट कर दें, यहाँ से आपके पास ये ई एन और nth स्टेट उसी तरह से आ गई। अब आपके पास जो है वो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि n जब इस स्टेट n पे अप्लाई होगा, जिसको हम कहेंगे कि कैट n के ऊपर अप्लाई होगा, तो जो आइगन वैल्यू आएगी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि n जब जो है वो किसी भी स्टेट पे अप्लाई होता है तो जो स्टेट का नंबर होता है वही आइगन वैल्यू आती है। मिसाल के तौर पे n आएगा, यही नंबर, और साथ यही जो कैट है ये रिपीट होगा। तो इस लिहाज से आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और इसको अगर आप लिखें तो हम इसको यूजुअली जो है वो इसकी आइगन वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं n की जगह, और बाकी एज इट इज़ सारी चीज़ को लिख सकते हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, ये आपको अंडरस्टूड होगा। और उसके बाद ये आपके पास ई एन और nth स्टेट n कैट उसी तरह से आ गया। अब आपके पास जो है वो ई एन इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप कंपेयर करें दोनों साइड से, आप इसको कैंसिल आउट तो नहीं करेंगे लेकिन आप यही समझें कि इसके अलावा बाकी जो चीज़ है वो इक्वल होगी। तो ई एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा। तो ये असल में जो है वो nth स्टेट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिलेशन। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो ग्राउंड स्टेट होती है, जहाँ पे मतलब जो बिल्कुल लोएस्ट पॉसिबल स्टेट है, उसकी एनर्जी 1/2 एच कट ओमेगा होती है। उससे ऊपर वाली स्टेट की एनर्जी निकालनी है आपने, तो आपने जो है वो n को 1 पुट करना है, तो आपके पास एनर्जी स्टेट आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी 3/2 एच कट ओमेगा। तो इस तरह से जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके लिए आपको एनर्जी लेवल्स का यहाँ से आइडिया हो रहा है। लेकिन हम अपने काम की तरफ जल्दी बढ़ते हैं। अब हमने जो है ऑपरेटर एच के अगेंस्ट एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो मैट्रिक्स का हमेशा यही फार्मूला होता है कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेट आती है, यहाँ भी फर्स्ट स्टेट आती है। उसके बाद इस पूरी जो आपके पास ये रो है, इसमें लेफ्ट साइड पे फर्स्ट स्टेट ही रहेगी और राइट साइड पे हर दफ़ा स्टेट चेंज होती रहेगी। और उसी तरह से अगर आप कॉलम वाइज देखें तो यहाँ पे भी आपको ये रिलेशन नज़र आएगा कि पहले कॉलम में राइट साइड पे ये जो कैट है ये सेम है, लेकिन लेफ्ट साइड पे बराज जो है वो चेंज हो रही है। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया जनरल फॉर्म में। उसके बाद हमने यहाँ से वैल्यूज़ पुट करनी है और किसी एक को ही हम कैलकुलेट करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ 0
H0 को। तो जब हैमिल्टोनियन जो है वो 0th स्टेट पे अप्लाई होगा तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि इस केस में आपके पास आएगा n+1/2 h कट ओमेगा होता है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा n की जगह 0 पुट कर दें, 0 + 1/2 h कट ओमेगा, और 0 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये इसकी जो है वो आइगन वैल्यू इक्वेशन एक तरह से लिखी है। तो जब आइगन वैल्यू आती है तो साथ वही वेव फंक्शन दोबारा रिपीट होता है। तो यहाँ से आपके पास ये 0 आ गया। अब आप क्या करो कि यहाँ से ये जो दरमियान में नंबर जब आ जाए ऑपरेटर की जगह तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो। तो क्या आपके पास 1/2 h कट ओमेगा बाहर आ गया, अंदर आपके पास आएगा ये 0 ब्रा 0 यानी एंड कैट 0। और आपको पता है ये दोनों नंबर सेम हो तो इनका आंसर हम 1 कंसीडर करते हैं। तो जब 1 को h कट ओमेगा से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 को तो हमारे पास यही जो है वो आंसर आ जाएगा 1/2 h कट ओमेगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यही चीज़ यहाँ पे की गई है स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ से फाइनली जो है वो हमारे पास ये जो है 1/2 h कट ओमेगा आ गया। और आगे थोड़ा सा कॉमन वगैरह लेनी है चीज़ें, वो बाद में हम देखते हैं। उसके बाद अगर देखें कि किसी और को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि इसका क्या आंसर आता है, तो वो आपके सामने मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। मैं 2-3 एग्जांपल्स कर दूंगा, बाकी आप अंडरस्टूड समझ जाएंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा हो, यहाँ पे h आ रहा हो, यहाँ पे 1 आ रहा हो, तो फिर जब h ने 1 वाली स्टेट पे अप्लाई होना है तो यहाँ पे आपके पास आना है 1 + 1/2 h कट ओमेगा, और 1 + 1/2 ऊपर ब्रैकेट लगेगी, साथ आएगा h कट ओमेगा, और यहाँ से 1 आ रहा होगा। ये नेक्स्ट स्टेप में आप इसको 3/2 h कट ओमेगा लिख सकते हैं दरमियान में, और आपके पास आगे ये 1 आ जाएगा। अब आप क्या करें, ये थोड़ी सी गलती होगी, 3/2 लिखना था, h कट नहीं था, h नहीं था लिखना, 3/2 h कट ओमेगा, 1 को 1/2 में ऐड किया तो आया। और यहाँ से हमारे पास ये 1th कैट है और यहाँ पे बरा 0 है। तो यहाँ से हम करते हैं तो 3/2 h कट ओमेगा, और 0 और 1 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर जिसका जो रो और कॉलम का नंबर बराबर नहीं होगा, चाहे ये वाला हो चाहे इसके साथ वाले और भी, ये भी मसलन ये भी, इस तरह से और भी एलिमेंट्स होंगे, इन सब का जो आंसर वो 0 आ जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी कॉलम और रो का नंबर बराबर नहीं है और कैट और ब्रा डिफरेंट है, तो यही चीज़ आप अप्लाई करेंगे तो ये सारे का भी आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। सिर्फ आंसर्स कहाँ से जनरेट होने हैं, यहाँ से जनरेट होने हैं। तो ये अगर आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो ये आपके पास आएगा, यहां से आपके पास आएगा 1/2 h कट ओमेगा, यहां से आपके पास जो है वो ये 3/2 h कट ओमेगा 0 1, ये आपको जैसे मैंने बताया कि जो डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाने हैं, और जो डायगोनल वाले हैं उनमें हर दफ़ा एक का इजाफा होता जाएगा, 3/2 h कट ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 5/2 h कट ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पे भी 0 आ रहे होंगे, इधर भी 0 आ रहे होंगे ऐसे, और ये भी 0 होगा, यहाँ पे आगे 7/2 h कट ओमेगा होगा। तो मतलब ये कि ये दोनों डायरेक्शंस में ये जो है इसकी इन्फिनिट नंबर ऑफ रोज है, इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो यहाँ से हम जो है अगर सारी चीज़ में से 1/2 h कट ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, यानी h कट भी कॉमन लेते हैं, ओमेगा भी कॉमन लेते हैं, 2 भी कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ से 1 बनेगा, यहाँ से 3 बचेगा, तो हमारे पास आएगा पहले वाला जो है वहाँ हमारे पास जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो हमारे पास 1/2 h कट ओमेगा में से h कट ओमेगा 2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास 1 बनेगा। यहाँ से आप 1/2 h कट ओमेगा कॉमन लोगे, बार बार यहाँ h ही लिखा जाता है, तो आपके पास यहाँ से आपके पास 3 बनेगा, यहाँ आपके पास 5 बनेगा, और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास 7 बनेगा,
और बाकी सारे जीरोज होंगे, तो ये आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स जो है उसी तरह से शो हो रही है। तो इस तरह से हमने हाइमल्टोनियस के करस्पॉन्डिंग जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड कर ली है। अब हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला केस होता है, इसमें हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं। एक ऑपरेटर होता है लैडर डाउन ऑपरेटर और दूसरा होता है लैडर अप ऑपरेटर। लैडर कहते हैं सीडी को, और लैडर डाउन ऑपरेटर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। ए हमारे पास लैडर डाउन ऑपरेटर है। लैडर डाउन किस लिहाज से है कि जब ये किसी भी स्टेट पे अप्लाई होता है तो उसके ऊपर अप्लाई होने के बाद ये उसको एक लेवल नीचे ले जाता है। और यहाँ पे आपके पास ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एन आ रहा है, ये आइगन वैल्यू तो नहीं है, हम इसको आइगन वैल्यू बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि आइगन वैल्यू के लिए इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है। तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर रूट ऑफ एन साथ में नंबर आता है और जो कैट है उसका एक लेवल जो है वो कम हो जाता है, इसलिए ये आपके पास जो है वो लैडर डाउन ऑपरेटर है। तो जो आपके पास लैडर डाउन ऑपरेटर होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग अब आपने जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करनी है। और बहुत सारे लोगों को हो सकता है यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ना हो इस बात से कि ये लैडर डाउन है लैडर अप है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो पेपर में आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि लैडर डाउन ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग आप जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड आउट करें। और दूसरी चीज़ ये है कि एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इसमें से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। इस तरह से अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं होगा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो होता ये है कि लैडर डाउन ऑपरेटर जो है ये लगातार आपके जो लेवल्स हैं उसको कम करता रहता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ए को n-1 पे ऑपरेट करवाएंगे तो जिस तरह से पहले n था तो n बाहर आया था, अब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ n-1 बाहर आ जाएगा और साथ में आपके पास n-2 हो जाएगा। और ये प्रोसेस चलता रहना है, इसने तभी एंड होना है जब फाइनली जो है वो आपके पास ए को आपने जब 1 पे अप्लाई करना है, क्योंकि लोएस्ट लेवल जो कैट होनी है वो 1 होनी है। तो उसके बाद जो है वो, बल्कि लोएस्ट लेवल यहाँ पे 0 है, तो जब आपने ए को 0 पे अप्लाई करना है तो यहाँ से आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 0 आएगा विच इज़ 0, एंड यहाँ पे 0-1 आ जाएगा, लेकिन -1 एग्जिस्ट ही नहीं करता और जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फाइनली 0 आ जाएगा, यानी ये स्टेप ख़त्म हो जाता है। ए को जब आप 0 पे अप्लाई कराएंगे तो आगे मजीद नहीं चलेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये लिमिट तक चलना है, यानी ये आखिरी जो कैट आपके पास आएगी वो 0 है। अब हम जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म ए की फाइंड आउट करना चाहते हैं और देखेंगे हम कि चूंकि हमारे पास जो ये आइगन स्टेट्स हैं 0, 1, 2, 3, ये ऑपरेटर ए की आइगन स्टेट्स नहीं है। यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ रिपीट नहीं हो रही बल्कि डिफरेंट स्टेट आ रही है। तो इस वजह से जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर हमारे पास जो आंसर आता है वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होती, और यहाँ पे भी हमें डायगोनल मैट्रिक्स देखने को नहीं मिलेगी। अब जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं इन्हीं को ही हम सॉल्व करते हैं। तो हमने उसी तरह से जनरल फॉर्म लिखी मैट्रिक्स की जो कि हम पहले भी करते आ रहे हैं। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको अप्लाई करवाते हैं इसके ऊपर, और हमें पता है कि इससे स्क्वायर रूट जनरेट होना है इस नंबर का, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप्स को शॉर्ट किया है। मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि जाहिर है अगर मैं यही चीज़ बोलता जाऊँ तो मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे। तो ये 0 पे ऑपरेट होगा तो आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 0 आएगा आपके पास आंसर में, और यहाँ से वैसे जो है वो बाय रूल जो है ये 0-1 बनेगा, लेकिन 0-1 स्टेट असल में नहीं है। और फाइनली जब हमारे पास आंसर ही 0 आ रहा है तो हम इसको 0 को साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम एक दफ़ा ये ख़त्म हो गया, हम दोबारा इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तब भी तो 0 ही है ना, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम यहाँ पे 0-1 नहीं लिख रहे, बल्कि हम यहाँ पे जो है वो 0 ही लिख रहे हैं, वर अदरवाइज बाय रूल यहाँ पे एक कम होना था। अब जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 0 बाहर आ गया, आपके पास अंदर आ गया 0 × 0, और ये जब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 0 बाहर आया है तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी चीज़ जो है वो 0 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से आपका जो डायगोनल है उसका पहला एलिमेंट जो है वो इस तरह से 0 हो गया। अब हम देखते हैं ये दूसरा एलिमेंट कि इसके साथ क्या होता है। हमने जाहिर है सारे के सारे को इकट्ठा तो नहीं कर सकते, हम एक एक एलिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो 0a × 1 है, जब इस पे a ने ऑपरेट करना है तो आपके पास क्या आना है, 1 का स्क्वायर रूट आएगा,
और साथ में इसका लेवल जो है वो 1 कम होगा, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको बाहर निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 आया और आपके पास ये आ गया 0 टाइम्स 0। तो ये अब आपके पास ये चीज़ आ गई है और आपको पता है कि 0 इंटू 0 सेम होगा, तो आपके पास आंसर इसका 1 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कर सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 1, जो आपके पास फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 1 के बराबर आ जाएगा। ये कौन सी चीज़ हम कर रहे थे यहाँ पे, ये हमने ये वाली चीज़ की है। तो इस चीज़ को हमने अगर किया है, यहाँ पे देखते हैं तो इसका आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ रहा है। तो देखें फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 1 नहीं आया हमारे पास। उसी तरह से हम एक और चेक कर लेते हैं। हम देखते हैं कि अगर इसमें एक का फर्क है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ गया है, तो यहाँ पे भी तो जस्ट एक नंबर का ही फर्क है, तो यहाँ पे क्यों नहीं 1 आ रहा, तो इसको देखते हैं। तो हम अब ये वाली चीज स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं 1 a इंटू 0। जब a 0 पे अप्लाई होगा, मैं आपको पहले डिटेल से बता चुका हूं, तो ये मेरे पास आंसर जो आएगा दैट इज 0 टाइम्स 0 और 0 बाहर आ जाएगा और मेरे पास बचेगा 1 इंटू 0। इसका आंसर भी 0 होगा। ये 1 के दरमियान ये मैंने लाइन डाली है, इस तरफ 1 स्टेट है, 1 ब्रा है, इस तरफ 0 कैट है। इसका आंसर भी 0 होगा क्योंकि गेट और ब्रास के नंबर्स जब डिफरेंट होंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा और यहाँ से भी आपके पास 0 आएगा। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा। तो इस लिहाज से ये जो चीज़ है इसको भी अगर आप आगे जाके देखते हो तो आपके पास ये 0 के बराबर आ गई है। तो यहाँ पे भी बताया गया इन चीज़ों को। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर लें तो आप चीज़ें शो कर सकते हैं। अब हम ये वाली चीज़ सॉल्व करते हैं। हम ये वाली चीज़ सॉल्व करते हैं 2a3। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास 2a3 लिखा हुआ है। जब इसने a ने इस पे अप्लाई होना है तो आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा और 3 में से 1 कम होगा तो यहाँ 2 बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 आप बाहर निकाल लें तो ये आपके पास 2 इंटू 2 आ गया। अब सेम ब्रा सेम कैट, आंसर क्या आएगा 1। इस 1 को आप मल्टीप्लाई कर लें स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे चेक किया तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई है। और यहाँ पे देखें ये चौथे कॉलम का तीसरा एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखें चौथे कॉलम का तीसरा एलिमेंट जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर आ रहा है। तो इस तरह से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने ए की फाइंड आउट कर ली है और वो हमारे पास ये हमारे सामने मौजूद है। अब हमने जो है वो ए डैगर की मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करनी है, जिसको समटाइम्स हमें ए ट्रांसपोज भी कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से डायरेक्ट अगर ट्रांसपोज ले लें हम, तो यहाँ से भी मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इसको खुद से सॉल्व करें, प्रैक्टिकली शो करें कि ये चीज़ इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म आएगी वो इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगी। ट्रांसपोज में आपको पता होगा कि आपने रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है, कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है, विच इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अगर इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज लें तो हम लिख सकते हैं 0, उसके बाद नंबर्स पढ़ने इधर को हैं, लिखने इधर को हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 0 0, ये चलता जाएगा। उसी तरह से आपके पास सेकंड रो में आएगा 0, ये इधर से रो है, इधर से अब कॉलम है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये आपके पास 0, और इसी तरह से ये हमारे पास 0 0 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये इधर को भी चलता जा रहा है और इस तरफ को भी ये चलता जा रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम देखते हैं कि ये आती है या नहीं आती। तो हमें पता है कि जो ए डैगर होता है, वैसे वो हम जो पहले चीज़ पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक ये लैडर अप ऑपरेटर होता है। तो जो लैडर अप ऑपरेटर है उसको हम यहाँ पे ए डैगर का नाम दे रहे हैं। ये करता क्या है कि किसी भी स्टेट पे जब अप्लाई होता है, मिसाल के तौर पे आप इसको अप्लाई करोगे n स्टेट के ऊपर, तो ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 टाइम्स हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट के, यानी ये जब किसी स्टेट पे अप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू में एक नंबर का इजाफा हो जाता है। क्योंकि देखिए नंबर्स की नीचे की तरफ तो लिमिट है, इसलिए लैडर डाउन आखिरकार ऑपरेट होते होते 0 हो जाता है, फिर उसके बाद नेगेटिव में नहीं जा सकता। लेकिन नंबर की ऊपर की तरफ कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ये इन्फिनिटी तक ये काम कर सकता है। अब हम ए डैगर की मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। तो जिस तरह से यूजुअल मैट्रिक्स होती है उसी तरह लिख दिया हमने।
यानी स्टार्ट वाली जो रो है उसके तमाम ब्राज जो हैं वो ज़ीरो हैं, स्टार्ट वाले कॉलम के तमाम कैट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, और इसी तरह से हर नई कॉलम में एक कैट में एक का इजाफा हो रहा है और हर नई रो में ब्रा में एक का इजाफा हो रहा है। तो इस तरह से हमने लिख दिया है। अब हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने सारा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसमें से कुछ स्टेट्स आपको सॉल्व करके बताऊँगा। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको ये वाली स्टेट सॉल्व करके बताता हूँ जो कि पहले हमारे पास ज़ीरो नहीं आई थी। अब देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो ये हम अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 0, ए डैगर और 1। तो ये हमारे पास एज इट इज़ लिखा हुआ है। जब इस पे अप्लाई होगा ये ए डैगर, तो ये आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ n+1, यानी यहाँ पे आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे स्टेट में एक का इजाफा हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप बाहर निकाल सकते हो, और ये आपके पास जो है वो ज़ीरोथ कैट है, सॉरी ज़ीरोथ ब्रा है और सेकंड कैट है आपके पास। और जब कैट और ब्रा डिफरेंट होते हैं तो आपके पास जो है वो यहाँ से आंसर जो है वो 0 आता है। इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है ये इसका आंसर फाइनली 0 आ रहा होगा। तो हम देखते हैं कि फाइनली ये 0 ही आ रहा है। उसी तरह से हम उन एलिमेंट्स को देखते हैं जिनको हमने प्रीवियसली प्रोडिक्ट किया हुआ है कि इनका आंसर आना चाहिए नॉन ज़ीरो। तो अगर 1 ए डैगर और 0 को ऑपरेट करके देखें तो 1 है पहले, फिर ए डैगर है, फिर आपके पास 0 है। जब ए डैगर 0 पे ऑपरेट होगा तो आपके पास 0 + 1 का स्क्वायर रूट आएगा, यानी 1 का स्क्वायर रूट। इसमें भी एक का इजाफा होगा यानी 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 को बाहर निकाल लें। 1 × 1 जो है ये आपके पास फर्स्ट कैट है, फर्स्ट आपके पास ब्रा है एंड फर्स्ट कैट है। तो इसका आंसर फाइनली आपके पास 0 होना है, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 के इक्वल आ जाएगा। सॉरी, इसका आंसर जो आपके पास 0 नहीं होना, सेम होंगी तो इसका आंसर आपके पास 1 होगा। 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ये चीज़ है ये हमने अभी भी शो की है कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 के बराबर आ रही है। अब इसको शो कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो है वो आप खुद से भी करके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है 2 ए डैगर एंड 1। तो अब हम इसको अगर ऑपरेट करवाएं इसके ऊपर तो हमारे पास जो है वो 1 + 1 का स्क्वायर रूट आएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे एक स्टेट में इजाफा होगा एक नंबर में, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 2 ब्रा आएगी, 2 ही कैट आएगा। तो आपके पास जो है वो इनको करेंगे आप, तो आपके पास जो सेम है इनका आंसर 1 आना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास फाइनली आंसर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर देखें आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी हमने जब इनको सॉल्व किया है तो ये जो चीज़ है इसका आंसर जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है। तो इस तरह से ए डैगर की जो हमने रिप्रेजेंट मैट्रिक्स है वो फाइंड कर ली है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने लैडर डाउन ऑपरेटर के अगेंस्ट में मैट्रिक्स फाइंड की है, लैडर अप ऑपरेटर के अगेंस्ट भी और हैमिल्टोनियन के अगेंस्ट भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड जो मैट्रिसेस हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। शुक्रिया।